तो वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि आशिनो प्लान बना रही होती है कि काजू को कैसे मारा जाए और तब उसे हाकुनो को बताती है कि उस जगह से सभी लोगों को अभी निकाला जा रहा है जहाँ पर काजू है और तब पूरे एरिया में ही काजू लग जाता है और मिलिट्री वाले तब सभी लोग किसी सेफ जगह की तरफ ले जाने लगता है। वहाँ पर आशिनो और सभी लोग तब बड़े और छोटे काजू के लोकेशन को जान लेते हैं। आशिनो तो बताती है कि वो बड़े काजू को संभाल लेंगी पर बाकियों को उन छोटे काजू का मुकाबला करना होगा और वो लोग तब ये प्लान बनाते हुए आखिरकार अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जाते हुए तब होशिना उन सभी को तैयार होने कहता है। शिन्यू में तब काप को देखकर सोचने लगती है को अभी भी ही यकीन नहीं कर पा रही है कि कापका ही काजू नंबर 8 है। पर तभी कापका की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो गाड़ी में ही उल्टी करने लगता है। इससे तब वहाँ पे बहुत शोर शराबा मच जाता है। तो तब डिफेंस फोर्स अपनी जगह पर पहुंच जाती है और उस जगह पर हम तब उस बड़े काजू को देख पाते हैं जो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। वहाँ पे सभी लोग तब अपने मिशन के लिए तैयार होते हैं। होशिना तब उन सभी से कहता है कि कैप्टन आशिनो उस बड़े काजू से लड़ेगी पर उन्हें उन छोटे काजू के साथ लड़ना होगा। पर वो बड़ा काजू बहुत सारे काजू पैदा कर रहा है। उन्हें अब ये ध्यान में रखना होगा कि कोई भी काजू उस जगह से निकल ना पाए। उन्हें उन सभी को मारना होगा। जिनका यह पहला मिशन है उन्हें आखिर में रखा जाएगा पर इसका मतलब होगा कि वो उनकी आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रेनिंग के दौरान वो लोग कितना स्कोर बना पाए हैं क्योंकि इससे वो लोग एक भी इंसान की जान नहीं बचा पाएंगे। उन्हें ये दिखाना होगा कि वो लोग असली लड़ाई के समय क्या कर पाते हैं और तब वो उस मिशन को शुरू करता है। वहाँ के सभी लोग तब जोश में आके चिल्लाने लगते हैं। आर्मी वाला तो कंट्रोल रूम में ये खबर पहुंचा देते हैं कि सभी लोग अब सेफ जगह पर पहुंच चुके हैं। ऐसे सुनकर आकुरागी तब सभी ऑफिसर्स तक ये खबर पहुंचा देती है और बताती है कि कैप्टन आशिनो अपनी जगह पर पहुंच रही है। रेनो तब कापका को बताता है कि अब समय आ चुका है। कापका तब कहता है कि उसे अब यह दिखाना होगा कि वो भी उस मिशन में काम आ सकता है और वो भी एक ऑफिसर बनने के लायक है। वो अभी बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहा है पर किसी वजह से वो उस मिशन को पूरा करना चाहता है। रेनो तब सोचता है कि यही वो काम है जो कापका करना चाहता था। रेनो तब कहता है कि उन्हें अब ये मिशन को पूरा करना ही होगा। पर तभी उन्हें कंट्रोल रूम बताती है कि छोटे काजू अब उनकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। वो सभी लोग तो उन काजू को मारने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन आशिनो अपनी जगह पर पहुंच चुकी थी जहाँ से वो उस काजू को मार सके। वहाँ पे तब कंट्रोल रूम सभी को ये बता देती है कि कैप्टन अपनी जगह पर पहुंच चुकी है और वो ऐसा सुनकर तो आर्मी वाले अपने मिसाइल्स की मदद से बड़ा काजू पर अटैक कर देते हैं। पर उनके मिसाइल्स का उस काजू पर ज्यादा कुछ असर नहीं होता। वो काजू तब आगे बढ़ने लगता है। होशिना तब उसे देखने लगता है और सभी को बताता है कि अब उनका काम शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ कापका और बाकी लोग उन काजू को हिस्सा लेने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं पर तभी ये काजू है कापका को दूर कर देता है। शुरू में तब कापका को पीछे रहने कहती है पर उसे देखकर तो पुराना ऑफिसर्स को उनसे दिक्कत होने लगती है और वो लोग तो उन्हें किसी और जगह जाके लड़ने कहते हैं। पर तभी शिनोमिया वहाँ पे अपने पावर को दिखाती है जो तब उन काजू को आराम से मार देती है। सभी काजू को मारता हुआ देखकर वहाँ के सभी ऑफिसर्स भी हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें एक नया ऑफिसर से ऐसे पावर की उम्मीद नहीं थी। इस तरह बाकी लोग भी अपने काम को बखूबी निभाने लगते हैं जब तक कुछ ऑफिसर्स की मदद से फुरुआशी तब काजू को मारने लगता है। पर दूसरी तरफ रेनो उन काजू को अकेले बिना किसी सपोर्ट के मारने लगता है और इसे देखकर तो फुरुआशी भी हैरान होता है। रेनो तो बताता है कि उसने अपने गन के पावर को चेंज कर दिया है। इससे वो काजू को स्लो कर सकता है। अगर वो ऐसे ठीक से चला पाए तो वो उन काजू को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से मार सकेगा। वो दोनों तब उन बाकी काजू को मारने के लिए चले जाते हैं पर जाते हुए तब रेनो सोचता है कि उसे अभी ज्यादा स्ट्रांग होना होगा ताकि कापका को और काजू में बदलना ना पड़े। दूसरी तरफ आवी और हारुइची वहाँ सभी काजू को मारने लगते हैं और सभी लोग तब उन्हें देखकर हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि उस साल के ऑफिसर्स अच्छे हैं पर उतने अच्छे होंगे इसकी उम्मीद नहीं थी। आवी और हारुइची मानो तब एक दूसरे के साथ काजू को मारने का मुकाबला कर रहे थे। उन्हें तब कंट्रोल रूम के लोग देखने लगते हैं और उनकी रिपोर्ट तो सभी तक पहुंचा देते हैं। कापका तब वहाँ पे सभी की रिपोर्ट को पाके बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि सभी लोग अपनी जी जान से सभी काजू को एक के बाद एक मार रहे थे। यहाँ तक कि रेनो तक काजू को मार रहा था। इन बातों को सुनकर तब कापका जोश में आ जाता है। वहाँ के ऑफिसर सब बताते हैं कि उन्हें अभी तक काजू के वाइटल पॉइंट के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। उन्हें जानना था कि उन्हें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। कापका तक मारे हुए काजू के बॉडी को वहाँ पे पड़ा हुआ देखता है। वो तब वहाँ पे जाके उस काजू को काटने लगता है। बाकी लोग तब उसे ऐसा करता हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। कापका तब उस काजू के बॉडी को ठीक से देखने लगता है पर तभी उसे काम की चीज मिलती है। वो तब होशिना को बताता है कि उसे काजू का कोर मिल चुका है। ये कोर उस काजू के गर्दन के पीछे है जो एक हार्ड पार्ट से कवर है। अगर कमजोर ऑफिसर साइड से भी डायरेक्ट उस पर हमला करे तो वो लोग उस काजू को आराम से मार सकेंगे। एक जरूरी बात है जो वो कहना चाहता है कि उन काजू का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अगर उन्हें खत्म ना किया गया तो मरे हुए काजू के बॉडी से और भी ज्यादा काजू बन सकते हैं। होशिना तब इस बात को सुनकर कापका का शाबाशी देता है क्योंकि ये एक बहुत जरूरी चीज थी। वो तब आकुराई को कंट्रोल रूम से सभी को ये बताने कहता है। कापका इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसने डिफेंस फोर्स की मदद की है। वो तो बाकी मरे हुए काजू के बॉडी को तबाह करने चल जाता है ताकि उनसे और ज्यादा काजू पैदा ना हो जाए। दूसरी तरफ आर्मी वाला अपने मिसाइल्स की मदद से बड़े काजू पर अटैक करते रहता है और वो काजू डिफेंस फोर्स के लोकेशन तक पहुंच जाता है। ऐसे देखकर तब आर्मी वहां से चली जाती है और सभी डिफेंस ऑफिसर तब वहां पे उस काजू को ऐसी जगह पर रखने की कोशिश करते हैं। उसी तरफ कैप्टन आशिनो अपने लोकेशन तक पहुंच चुकी थी और वो तब अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। उसे तब कापका के साथ किया हुआ वो वादा याद आता है और तब वो सोचती है कि अभी वो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। होशिना तब कापका को आशिनो के पास को गौर से देखने कहता है। आशिनो तब 96% कॉम्बैट पावर को एक्टिवेट करती है और उस काजू पर फायर कर देती है। इस तब एक ही अटैक में वो काजू बिल्कुल तबाह हो जाता है और उसका कोर भी दिख जाता है। वो तब दूसरी बार अटैक करती है। इस तब उसका कोर भी तबाह हो जाता है और वो पूरा मारा जाता है। पर आशिनो तब भी नहीं रुकती और उस पर अटैक करती रहती है
जिससे आखिरकार वो काजू हिलना भी बंद कर देता है और इन सब चीजों को तब कंट्रोल रूम से सभी लोग भी देख पाता है। आशिनो तब और एक बार अटैक करने जाती है और कंट्रोल रूम तब उसे इसकी वजह पूछती है क्योंकि काजू पहले ही मारा जा चुका था, पर आशिनो तब भी फायर करती रहती है। काफको तब आशिनो के असली पार्ट्स को अपने आंखों के सामने देख पाता है और तब उसके पास होश न आता है। वो तब बताता है कि अगर उसे आशिनो के साथ खड़ा होना है तो उसे ऐसे पार्ट्स को पाना होगा। इस पर काफका बताता है कि क्या वाइस कैप्टन होशना के पास ऐसे पार्ट्स हैं। इस पर होशना तब बताता है कि बिल्कुल भी नहीं, लॉन्ग रेंज गन्स और लॉन्ग रेंज में वो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छी है, पर जब बात आती है शॉर्ट रेंज और छोटे काजू की तब वो आशिनो से भी अच्छा है और वो तब अपने पीछे खड़े हुए काजू को पलक झपकाते ही मार देता है। वो तब बताता है कि उसकी फैमिली बहुत पहले से ही काजू को मारने का काम करती आ रही है। आशिनो तब उसे बताता है कि बड़ा काजू मारा गया है, पर उसे सुनकर होशना काफका को बताता है कि अब उनका काम शुरू होता है क्योंकि उस बड़े काजू के अंदर से अब सभी छोटे काजू बाहर निकल जाएंगे। उन सभी को उन लोगों को मारना है। हम तब देखते हैं कि लाखों की तादाद में काजू तब सभी की तरफ बढ़ने लगता है। उन सभी को उन लोगों को मारना है। हम तब देखते हैं कि लाखों की तादाद में काजू तब सभी की तरफ बढ़ने लगता है, पर बहुत देर से लगने की वजह से वहाँ पे सभी ऑफिसर्स बहुत बुरी तरह से थक जाते हैं। नए ऑफिसर्स की पास भी वहाँ पे बहुत ज्यादा कम हो जाती है। होशना तब बताता है कि थकने के बाद भी अगर वो लोग डटे रहे तभी वो लोग कैप्टन के लेवल तक पहुंच पाएंगे, पर अभी की हालत को देखकर लगता है कि सिर्फ शिनोमिया ही नहीं है जो थकने के बाद भी डटी हुई है, रेनो भी अपनी जी जान लगा रहा है। हाँ तब देखते हैं कि रेनो और फुरुआची तब काजू को मार के बाकियों को मारने के लिए उनकी तरफ जाने लगता है, पर एक जगह पर वो लोग देखते हैं कि वो डिस्पोजल टीम का एक आदमी वहाँ पे होता है। वो तब उसे वहाँ से जाने कहता है। वो आदमी तब कहता है कि उसे काजू पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लगाया था वो तबाह हो चुका है। लगता है वहाँ पे ऐसा कोई है जो काजू के बारे में बहुत कुछ जानता है। वो आदमी तब काजू पर बदलने लगता है और उसके साथ ही वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।